नमस्कार दोस्तों। द्वापर युग में महाभारत काल का एक ऐसा राजा जो बहुत ही पराक्रमी, बुद्धिमान, प्रतिभाशाली, परंतु दंभी और अहंकारी और बहुत ही क्रूर था। उसके जन्म और मृत्यु दोनों की कथा एक जैसी थी, पर सबसे विचित्र थी। दोस्तों, मगध राज्य जिसे आज बिहार के नाम से जाना जाता है, वहाँ एक बहुत ही बलशाली, प्रतिभाशाली लेकिन दुर्गुणी राजा जरासंध का शासन था। वह अच्छे और बुरे या यूं कहें कि गुणों और दुर्गुणों की खान था। जरासंध श्री कृष्ण और बलराम का धुर विरोधी बन गया था, क्योंकि कृष्ण ने उसके परम मित्र कंस को मार दिया था और कंस उसके परम मित्र होने के साथ साथ उसकी बेटी अस्ति और प्राप्ति दोनों का पति भी था। कंस के मारे जाने से जरासंध इतना दुखी था कि उसने मथुरा पर 17 बार आक्रमण किया और 18वीं बार में पूरी मथुरा में आग लगा दी और समझने लगा कि कृष्ण और सारी मथुरा जलकर राख हो गई। तो चलिए दोस्तों, जरासंध के विचित्र रूप से जन्म लेने की, उसके काल भैरव महायज्ञ करने की और उसके विचित्र रूप से मरने की कथा को सुनते हैं। तो चलिए दोस्तों, कथा सुनते हैं। जरासंध ने आम लोगों की तरह जन्म नहीं लिया था, बल्कि उसकी तीन माताएं थीं। पहली 2 माताएं उसके अपने पिता की रानियां थीं, जिनके गर्भ से उसने 2 टुकड़ों में जन्म लिया था, और उसकी तीसरी माता जरा नाम की एक राक्षसी थी, जिसने उन दोनों टुकड़ों को अपनी तंत्र विद्या से जोड़कर उसे एक पूर्ण बालक बना दिया था और अपनी सारी तांत्रिक शक्तियाँ उस बच्चे में डाल दी थी। और बच्चे के पिता वृद्धरथ ने जरा राक्षसी से खुश होकर उस बच्चे का नाम जरासंध रख दिया था। राजा वृद्धरथ बच्चे को लेकर महल आ गए। बच्चा दिनों दिन बहुत ही शक्तिशाली पर क्रूर होता चला गया। जरासंध का विवाह हुआ। उसकी 3 बेटियां अस्ति, प्राप्ति, अनामिका और बेटा सहदेव हुआ। जरासंध ने कंस की वीरता की चर्चा सुन उससे मित्रता कर ली और उसने अपनी 2 बेटियों अस्ति और प्राप्ति की शादी कंस से करा, उससे रिश्तेदारी बना ली। जरासंध ने भी शिवजी की कठोर तप साधना कर उनसे यह वरदान प्राप्त किया कि वह किसी भी युद्ध में किसी भी अस्त्र शस्त्र से नहीं मारा जाएगा। महादेव से वरदान पाते ही जरासंध ने अपने दामाद कंस की हत्या का बदला लेने के लिए मथुरा पर आक्रमण करने शुरू कर दिए। एक के बाद एक इस तरीके से जरासंध ने मथुरा पर 17 बार आक्रमण कर दिए, लेकिन वह 17 बार ही हार गया। प्रतिशोध की ज्वाला में जल रहे जरासंध ने 18वीं बार पूरी मथुरा को आग के हवाले कर दिया और वह सोचने लगा कि श्री कृष्ण बलराम के साथ पूरी मथुरा जलकर राख हो गई है। लेकिन श्री कृष्ण और बलराम ने जरासंध के आग लगाने से पहले ही सारी मथुरा खाली कर दी थी और सभी मथुरा वासियों को द्वारका में भेज दिया था। उसके बाद जरासंध और भी ज़्यादा क्रूर होता चला गया। उसकी अभिलाषाएं असीमित होती चली गईं। अब वह चक्रवर्ती सम्राट बनने के सपने देखने लगा और अपनी इस अभिलाषा को पूरा करने के लिए उसने अनेकों राजाओं को युद्ध में पराजित कर अपने किले में कैद करना शुरू कर दिया। जरासंध ने प्रतिज्ञा की कि वह 101 राजाओं के शीश शिव को बलि चढ़ाकर महाकाल भैरव यज्ञ करेगा और खुद को चक्रवर्ती सम्राट घोषित करेगा। इस तरीके से उसने अपनी इस विजय यात्रा में अनेकों राजाओं को हराकर युद्ध में पराजित कर अपने किले में बंद कर लिया। इस तरीके से उसके किले में अब तक 100 राजा बंद हो चुके थे। बस एक राजा की कमी थी। उसके बाद जरासंध काल भैरव यज्ञ करने की तैयारी करने लगा। उधर श्री कृष्ण अर्जुन और भीम के साथ किले में कैद सभी राजाओं को मुक्त करने की योजना बनाने लगे। श्री कृष्ण अर्जुन और भीम के साथ एक सन्यासी का रूप लेकर मगध में प्रवेश करते हैं और मगध में घूमना शुरू कर देते हैं और वे जाकर मगध के राजा जरासंध से मिलते हैं। जब जरासंध को उन पर शक होता है तो श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम खुद ही जरासंध को अपना परिचय दे देते हैं और श्री कृष्ण जरासंध को द्वंद्व युद्ध की चुनौती देते हैं और जरासंध उनकी चुनौती को स्वीकार भी कर लेता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि हम तीनों में से तुम किसी एक को अपनी प्रतिद्वंदी के रूप में चुन सकते हो। तब जरासंध भीम को अपना प्रतिद्वंदी चुनता है।
दोनों में अगले ही दिन से द्वंद्व युद्ध शुरू हो जाता है। द्वंद्व युद्ध चलते चलते 13 दिन बीत जाते हैं, लेकिन जरासंध नहीं मारा जाता। 13वें दिन श्री कृष्ण अर्जुन और भीम को जरासंध के विचित्र जन्म की कथा बताते हुए कहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जरासंध का जन्म किसी एक स्त्री से नहीं हुआ है। क्या तुम जानते हो भीम और अर्जुन, जरासंध की 3 माताएं हैं। उसने अपनी दोनों माताओं के गर्भ से आधे आधे टुकड़े के रूप में जन्म लिया और उसकी तीसरी माता जरा नाम की एक राक्षसी है, जिसने अपनी तंत्र विद्या से उन दोनों टुकड़ों को जोड़कर एक पूर्ण शिशु बनाया है। जरा नाम की राक्षसी के कारण ही जरासंध का नाम उसके पिता ने जरासंध रख दिया था। भीम जरासंध को जरा नाम की राक्षसी ने अपनी तंत्र विद्या से पुनर्जीवित किया था, इसलिए उसमें राक्षसी प्रवृत्तियां भी हैं। इसलिए वह बहुत ही क्रूर अन्यायी भी है और जरा राक्षसी की शक्तियों के कारण ही उसे यह शक्तियां प्राप्त हैं कि चाहे उसके शरीर को कितने ही टुकड़ों में क्यों न काट दिया जाए, वह पुनर्जीवित हो जाएगा। इसलिए महादेव के वरदान के कारण भी उसे किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मारा जा सकता। इसलिए ही वह अजय बना हुआ सभी राजाओं को हराकर अपने किले में कैद कर रहा है। उसका दंभ बढ़ गया है, वह बहुत ही अहंकारी हो गया है। आगे श्री कृष्ण भीम को बताते हुए कहते हैं, भीम, क्योंकि जरासंध 2 माताओं के गर्भ से 2 टुकड़ों में पैदा हुआ था, वह कमजोरी उसके शरीर में अभी भी है। यदि उसके शरीर को 2 टुकड़ों में बांटकर मारा जाए तो वह मर जाएगा। श्री कृष्ण का इशारा पाते ही 14वें दिन भीम जरासंध को द्वंद्व युद्ध में उसके शरीर को 2 टुकड़ों में बांटकर दोनों दिशाओं में फेंक देते हैं, लेकिन जरासंध के शरीर के दोनों टुकड़े फिर से आपस में जुड़ पुनर्जीवित हो जाते हैं। जब भीम के इतने प्रयासों के बाद भी जरासंध नहीं मरता तो वह श्री कृष्ण की ओर देखने लगता है। तब श्री कृष्ण भीम को घास के 2 तिनके उठाकर इशारा करते हैं कि उसके शरीर के दोनों हिस्सों को विपरीत दिशाओं में फेंके। श्री कृष्ण का इशारा पाते ही भीम फिर से उसके शरीर के 2 टुकड़े करते हैं और उसके शरीर के दोनों टुकड़ों को विपरीत दिशाओं में फेंक देते हैं, जिससे वे टुकड़े दोबारा जुड़ नहीं पाते और जरासंध मारा जाता है। जरासंध के मारे जाने के बाद श्री कृष्ण उसके पुत्र सहदेव को वहाँ का राजकाज सौंप देते हैं और उसके किले में बंद सभी राजाओं को वहाँ से मुक्त करा उनके राज्य वापस भेज देते हैं। दोस्तों, इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि बुरा चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो जाए, लेकिन बुरे का अंत में बुरा ही होता है। तो दोस्तों, कथा को यहीं विराम देते हैं। कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। यदि पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और यदि आप ऐसी ही कथाएं सुनने के इच्छुक हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमारी आने वाली कथाओं का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो फिर मिलते हैं एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।